भगवत गीता का अर्थ है भगवान का गीत। इसे आमतौर पर गीता के नाम से जाना जाता है। गीता का विश्वव्यापी संदेश कर्म की इच्छा को त्यागना है, कर्म को नहीं। गीता का सार संदेश इसके मुख्य पात्र अर्जुन की दुविधापूर्ण मनस्थिति पर आधारित है। महाभारत के युद्ध से पूर्व अर्जुन को एक भारी उलझन का सामना करना पड़ा कि क्या अधर्म का विरोध करते हुए उसे अपने कुल के सदस्यों के साथ युद्ध करना चाहिए या फिर अपने परिवार के प्रति निष्ठा और युद्ध के प्रति घृणा के कारण अपने कर्तव्य से पलायन करना चाहिए। उसके गुरु भगवान कृष्ण उसे इस दुविधा से निकलने का मार्ग बताते हैं और मनुष्य जीवन के उद्देश्य को गहराई से समझाते हुए आत्मा की मुक्ति के मार्ग से भी परिचित कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के 31 से लेकर 40 श्लोक के बारे में, जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्वियुद्धाश्रेयोऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात, हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का विचार करके भी तो संकोच करने के योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। यद्दृश्यया चोपपन्नाम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थात, हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यवान है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अर्थात, किंतु यदि तू इस धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा तो अपनी कीर्ति को खोकर कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करने पर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिं मरणादतिरिच्यते। अर्थात, लोग सदैव तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति का वर्णन भी करेंगे और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुपरतं मश्यन्ते त्वामहारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात, जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तो पहले सम्मानित हुआ है, वे महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्ध भूमि से हटा हुआ समझकर तुच्छ समझेंगे। अवाच्य वादाश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दनतस्तौ सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अर्थात, तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कटु वचन भी कहेंगे। तेरे लिए इससे अधिक दुखदायी और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात, हे कुंती पुत्र, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और यदि तू युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। अतः तू दृढ़ संकल्प करके खड़ा हो जा और युद्ध कर। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्थात, सुख या दुख, हानि या लाभ और विजय या पराजय का विचार त्याग कर युद्ध करने के लिए ही युद्ध कर। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिया युक्तियो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्थात, हे पृथापुत्र, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई
और अब तू इसको निष्काम कर्म के विषय में सुन, जिससे तू इस बुद्धि से कर्म करेगा तो तू कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकेगा। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस प्रकार कर्म करने से न तो कोई हानि होती है और न ही फल रूपी दोष लगता है, अपितु इस निष्काम कर्म योग की थोड़ी सी भी प्रगति जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करती है।